आज है 27 अगस्त और शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। दोस्तों, आज इतना बड़ा एक हादसा हुआ है जिसके चलते 27 कंट्रीज़ के लोग अफ़ेक्ट हुए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ नेपाल में जो फ्लड आई है, उसमें बताया ये जा रहा है कि लगभग 403 फ़ॉरेनर्स मिसिंग हैं और ये फ़ॉरेनर्स लगभग 27 कंट्रीज़ के अलग-अलग लोग हैं। इस फ्लड में लगभग 97 लोगों के मारे जाने की खबर है और बताया ये जा रहा है ये जो आज फ्लड आई थी, इसके बाद लैंडस्लाइड्स भी हुआ और लैंडस्लाइड्स के बाद बताया ये जा रहा है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे एक पोर्ट है, वहाँ पर देखिए ये जो लैंडस्लाइड्स हुई, इसमें बहुत से लोग अभी भी मिसिंग हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये फ्लड के बाद लैंडस्लाइड्स आई और अभी कुछ देर पहले की रिपोर्ट है कि यहाँ पर अर्थक्वेक भी आया है 5 रेक्टर से ऊपर का। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इंडिया के बिहार में भी वार्निंग जारी कर दी गई है इस फ्लड के बाद। हो सकता है कि इस फ्लड का असर इंडिया के बिहार रीजन में भी देखने को मिले। दोस्तों, जो लोग नेपाल में बहुत सालों से रह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने इतनी खतरनाक फ्लड नहीं देखा था नेपाल में आज तक। दोस्तों, ये जो वैली के किनारे किनारे घर बने हुए थे, सारे घर तबाह हो चुके हैं। बहुत से ब्रिज तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इतनी बड़ी तबाही, इतने बड़े स्केल पर तबाही अभी तक लोगों ने नहीं देखी थी। दोस्तों, नेपाल में ये जो तबाही हुई है, ये हमको याद दिलाती है कि नेचर बहुत स्ट्रांग है और जब वो नाराज़ होता है तो उससे बचने का फिर इंसान को रास्ता नहीं मिलता है। इस वक्त नेपाल की इस फ्लड की इंटरनेट पर बहुत सी फुटेज मौजूद हैं। आप उसको देखेंगे तो आप देख के उसको डर जाएंगे, कितनी ज़बरदस्त ये फ्लड थी। दोस्तों, इससे बचने का किसी के पास कोई रास्ता ही नहीं था। जो लोग अगर पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो पहाड़ी पर लैंडस्लाइड्स होने लगी थी। अगर नीचे आ रहे हैं तो नीचे फ्लड है। इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और बहुत से लोग अभी भी मिसिंग हैं। इसीलिए मैंने आज शुरुआत अपनी इस न्यूज़ से करी, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम थी। अब मैं आपको ईरान की न्यूज़ बता दूं। दोस्तों, ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी ब्लॉकेड लगा रहेगा और ईरान के साथ नेगोशिएशन की हमें कोई भी जल्दी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी आर विनिंग। हमने जो ईरान के ऊपर ये ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है, इससे हमारे ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और हम ये वॉर जीत रहे हैं। इसी के साथ ईरान का कहना है कि ब्लॉकेड से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और हमारी इकनॉमी स्टेबल है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कतर के प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करने वाले हैं तेहरान और बताया ये जा रहा है कतर के प्राइम मिनिस्टर तेहरान में जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड बात करेंगे और उनका कहना है कि हम ये कोशिश करेंगे कि 28 फरवरी 2025 से पहले जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कंडीशन थी वैसे ही कंडीशन हो जाए। 28 फरवरी ये वही दिन था जिस दिन अमेरिका ने हमला किया था तेहरान के ऊपर और वहाँ पर सैयद आयतुल्लाह अलैहि ख़ामनई को शहीद कर दिया था। उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला चल रहा है। कतर ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे ईरान के साथ बात करके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसा हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान ने पहले ही कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कंडीशन अब किसी भी हाल में पहले वाली नहीं हो सकती। अब मैं खबर आपको लेबनान से बता दूं। दोस्तों, सदर्न लेबनान में इजराइल की बमबारी जारी है और बताया ये जा रहा है आज जो इजराइल ने सदर्न लेबनान में बमबारी करी है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें बताया ये जा रहा है कि चंक ऑफ सदर्न लेबनान पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया इजराइल ने। ये बमबारी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि बताया ये जा रहा है कि इसका जो एक्सप्लोजन था वो बहुत दूर तक सुनाई दिया। आज बहुत ज़बरदस्त बमबारी किया है इजराइल ने सदर्न लेबनान के ऊपर। अब मैं खबर आपको गाज़ा से बता दूं। गाज़ा के कुछ बच्चे नॉर्मल तरीके से पतंग उड़ा रहे थे और यही पतंग हवा के ज़रिए इजराइल के हिस्सों में चली जाती है। इसके बाद इजराइल की अथॉरिटी कहती है कि गाज़ा पतंग के ज़रिए ड्रोन्स और बैलून भेज रहा है इजराइल के हिस्सों में। इसके बाद इजराइल के पीएम और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबल जो लोग होंगे, जिन्होंने भी ये काइट जो पतंग उड़ाई होगी, उनको टारगेट करा जाएगा। उनके जो एरियाज़ हैं उनको खाली कराया जाएगा। मतलब कि जिन बच्चों ने ये पतंगें उड़ाई थी उनके घरों को खाली कराया जाएगा, वो एरियाज़ को खाली कराया जाएगा जहाँ से ये पतंग उड़ाई गई थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इजराइल के हिस्सों में कुछ काइट्स मिली हैं लेकिन उनके साथ कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं मिला है, ना ही उनके साथ कोई ड्रोन्स मिला है। इसी के साथ यूएन का भी बयान आ गया है। यूएन ने कहा है कि बच्चों ने सिर्फ पतंग उड़ाई थी, ना ही उसके साथ कोई ड्रोन्स थे और ना ही उनके साथ कोई एक्सप्लोजिव था। इजराइल जो ये बच्चों के पतंग उड़ाने की वजह से लोगों के रेसिडेंट्स को खाली करा रहा है और उनको इवैक्यूएट करने का ऑर्डर जारी कर रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा ही आउटरेज दिखा रहा है इजराइल, ऐसा कहना है यूएन का। दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा और आपको दुनिया भर की खबरों से रोशनास कराता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए।